कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर नया ट्विस्ट आ गया है। आपको बताया, दिग्विजय सिंह का इनकार और खड़गे के नामांकन को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि वरिष्ठ नेताओं से मिलकर खड़गे जी के नामांकन के संबंध में निर्णय लिया गया है। मैं उनके लिए प्रस्तावक बनूंगा। हम कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए जान लगा दूंगा। आपके प्रस्तावक भी होंगे, सपोर्टर भी होंगे और चुनाव जीतने के बाद में एज ए कांग्रेस अध्यक्ष हम चाहेंगे कि जो है एकजुट होकर लगे उनके लिए। और जैसे सचिन थरूर जी ने भी कहा है, एक फ्रेंडली मैच की तरह है। चुनाव के बाद में पूरी कांग्रेस जीतेगी। मैं समझता हूँ उसी रूप में लेना चाहिए इसको। खड़गे साहब के अनुभवी आदमी कौन हो सकता है? खड़गे साहब जो है अनुभव भी है, 10-11 बार लगातार चुनाव जीतते हैं। राज्य का अनुभव भी है, राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी है। और मैं समझता हूँ कि सही उन्होंने निर्णय किया खड़े होने का। और इस वर्तमान स्थिति के अंदर उनके निर्णय के मैं स्वागत करता हूँ। गहलोत साहब जो पर्यवेक्षक बन के गए थे राजस्थान जयपुर और बैरंग लौट गए थे, विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, अब वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेंगे, तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं? वो एक अलग, उसको मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता कि कल मैंने चाहे किसी कारण से हुआ हो, वहाँ पर जो घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, किसी कारण से हुई हो, उसके बावजूद भी मैं शेरवी लीडर हूँ वहाँ पर और विधायक दल का नेता मैं हूँ। तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन का प्रस्ताव करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं। एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो, आप एक लाइन का प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमान छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए। ऐसा पहली बार हुआ, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुखद था। और ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है। उन सब मित्रों को मालूम मेरी भावना क्या है। जो मुझे समझाना था, बात करनी थी, सब मैंने करी। ऐसा माहौल वहाँ बन गया कि पता नहीं आज अगर प्रस्ताव पास हुआ तो कल क्या होगा। ये एक उनके दिमाग में बात घर कर गई। तो चाहते हुए भी एक लंबी कहानी वो मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ पर, इतना ही कह सकता हूँ। फिर भी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मैंने कल कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा, आई एम वेरी सॉरी कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरी नेचर के खिलाफ कैसे हो गया। खिलाफ वहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हो सकता है क्या मेरे रहते हुए? तो पूरे देश के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा? किसी को समझाएंगे कि क्या बैकग्राउंड था? तो मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी। और कांग्रेस प्रेसिडेंट की अगर अथॉरिटी कमजोर होती है तो हम कहाँ रहेंगे? हमारे लिए हम चाहे डैमेज हो जाए कोई व्यक्ति की तरफ से, कांग्रेस नेता, मैं सबको समझाता हूँ, अपनी जिंदगी में वो कमेंट करो मीडिया को, खुद डैमेज हो परवाह मत करो। आपको वापस हाईकमान वापस आपको रिपेयर कर देगी, आपको कम्पनसेट कर देगी, आपको वापस आपका जो ड्यू है मिल जाएगा। पर ऐसे कमेंट करोगे मीडिया के सामने, कांग्रेस के खिलाफ नीचे जाए, उस डैमेज कोई ठीक नहीं कर सकता। ये मेरी थोड़ी रहती है। बहुत लोग चाहते हैं अध्यक्ष बनते, कांग्रेस के अंदर जब लोगों से बात प्रस्तावक पूछो। देखिए, अध्यक्ष बनने की बात पहले मैंने भी कही थी। मुझे याद कीजिए, जब मैंने कहा बनेंगे आज से 10 दिन पहले, मैंने कहा आज मैं लगातार 50 साल पदों पे हूँ, अब मेरा बस चले तो मैं कोई पद नहीं लूँ। बगैर पद के मैं कभी राहुल गांधी की यात्रा में जाऊँ, कभी मैं जनता का आह्वान करूँ सड़कों पे आओ, क्योंकि देश के हालात क्या है, डेमोक्रेसी को क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ईडी इनकम टैक्स ये क्या कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। तो मैं मेरा बस चलेगा, मतलब मेरा बस चलने का मतलब क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मतलब मेरा बस नहीं चल रहा है, अभी मैं खुद छोड़ के जाऊंगा कोई पद, तो लोग कहेंगे कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है, तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है। इसलिए मैंने कहा मेरा बस चले तो
और मैं चाहूंगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा, जिम्मेदारी देकर निभाऊंगा। ये बात मैं 10 दिन पहले कह चुका हूँ आप लोगों को। आज मैं उससे कायम हूँ। मेरे लिए आज पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट ये है देश के अंदर एक प्रतिपक्ष होना जरूरी है जो मजबूत हो। और मैं नहीं कह रहा हूँ, देशवासी कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए राहुल गांधी निकल पड़ा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो आपका बेरोजगारी हो, चाहे देश में एकता हो, शांति हो, सद्भाव हो, प्यार मोहब्बत हो, नफरत नहीं हो। इस मुद्दे को लेकर वो निकल पड़ा है और मैं उनके साथ हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि आपने इस्तीफे की पेशकश की, आपने इस्तीफे की पेशकश सुबह बन गया हूँ। इस्तीफे की पेशकश की गहलोत जी, लेकिन गांधी परिवार कह चुका है हम न्यूट्रल रहेंगे। गांधी परिवार कह चुका है, मुझे भी उन्होंने कहा था हम न्यूट्रल रहेंगे। ये क्लियर कर चुकी है 10 दिन पहले ही, हम लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ठीक है। और हर नेता जाएगा, सचिन थोड़ी भी गए थे, दिग्विजय सिंह जी भी गए थे, मैं भी गया था ब्लेसिंग लेने के लिए। हर व्यक्ति चाहेगा कि नेहरू गांधी परिवार का हमें समर्थन मिले। तो समर्थन जब वो कह रहे हम न्यूट्रल हैं, तो जो निर्णय हुआ है खड़गे साहब के बारे में, हमारे कई सीनियर लोगों ने मिलकर लिया है, हम सब ने मिलकर लिया है, हम भी प्रस्तावक बने हैं। इसलिए मैंने बात कही आपको, हमें चिंता है कांग्रेस मजबूत कैसे रहे, उसके लिए हम जान लगा। अंतिम सवाल ऐसी खबरें चली कि आप कल सोनिया गांधी से जब मिले तो आपने इस्तीफे की पेशकश की, सच है? इस्तीफे की पेशकश आप मीडिया वाले हो, मेरे साथी हो। मैं जब 10 दिन पहले कह रहा हूँ, 50 साल के लगातार मुझे इस गांधी परिवार ने, इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री बन गया, तब से लगा आज तक राजीव गांधी ने, नरसिम्हा जी ने और सोनिया गांधी जी ने, बगैर पद मुझे रखा ही नहीं है। NSU के मैं अध्यक्ष था राजस्थान का, 72 के अंदर, 73 के अंदर। आज 50 साल तो आदमी थक भी जाता है, तो मैं 50 साल तक पदों पर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग्रेस मजबूत कैसे हो उसके लिए मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ।